भारत एक सांस्कृतिक रूप से और ज्ञान की दृष्टि से बहुत समृद्ध देश है और बहुत पुराना देश है। भारत में अगर महापुरुषों, संतों, ज्ञानियों की लिस्ट बनाई जाए तो उसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में और फिर मंदिरों की, सांस्कृतिक रीति रिवाजों की अंतहीन परंपरा है और सभी के सभी आकर्षक हैं। इतनी आकर्षक है कि पूरी दुनिया से लोग आज भी आते हैं। अगर किसी को कोई आध्यात्मिकता चाहिए, कोई कल्चरल आकर्षण चाहिए, तो वो भारत ही आता है, वो अमेरिका नहीं जाता। देश भर में सैकड़ों आश्रम और सांस्कृतिक केंद्र हैं जहां यूरोप, अमेरिका, अरब से भी लोग आते हैं। तो ये जो भारत की समृद्धि है, इस सांस्कृतिक समृद्धि के कारण इस्लाम के लिए अदर देन स्वॉर्ड, तलवार के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे उनके चतुर धूर्त जो उनके मुल्ले थे, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम कोई अपने इस्लामिक प्रतीक न बनाए तो हमारी जनता तो अपने आप हिंदू धर्म, हिंदू समाज की ओर खींची चली जाएगी, जिनको हम जोर जबरदस्ती मुसलमान बनाते भी हैं। क्योंकि पहले तो उन्होंने यहाँ जितने लोगों को मुसलमान बनाया, सब धमकी से या जोर जबरदस्ती या ब्लैकमेलिंग करके, कि अगर तुम मुसलमान बनोगे तो तुमको तुम्हारी संपत्ति छोड़ देंगे, तुम मुसलमान बनोगे तो तुमको सजा नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। फिर जजिया टैक्स। तो एक तो उन्होंने जोर जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया था, मतलब सारे लोग हिंदू थे, तो नेचुरली कल्चरली उनमें हिंदू धर्म के प्रति लगाव या हिंदू परंपराओं के प्रति उनका आदर वो 100 साल पहले तक था। जो मैंने कहा कि तबलीगी जमात बनी ही इसीलिए थी कि जो कॉमन मुस्लिम थे वो कल्चरली हिंदू थे। तो उसी में मुझे ये लगता है कि चूंकि भारत में महापुरुषों, संतों, ज्ञानियों का कोई अंत नहीं है, हर जिले में ऐसे महापुरुष और संत हुए हैं जिनके प्रति सदियों बाद भी या जनरेशन बाद भी श्रद्धा है। तो मजारों की परंपरा मैं समझता हूँ इस नकल में हुई थी कि लोगों को, मुसलमानों को अपना कुछ कल्चरल सिंबल दिया जाए। तो मुसलमानों को अपना कल्चरल सिंबल देने के चक्कर में उन्होंने ये मजारों की परंपरा बनाई। और इसी तरह से सूफियों का नाच गान, क्योंकि इस्लाम में नाच गान हराम है, तो नाच गान अगर हराम है तो ये सारे जो हिंदू हिंदू भजन कीर्तन सब चीजें हैं, तो मुसलमानों को अगर धमकी ना दी जाए तो 90% मुसलमान कीर्तन भजन में लग जाएंगे, क्योंकि बड़ा आनंददायक है। कोई कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ सुनना है या उसमें झूमना है या नृत्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का कोई मुकाबला न करने की जो स्थिति है इस्लाम में, और भारत इस मामले में सबसे समृद्ध है, इसके लिए उन्होंने इस तरह के अपने प्रतीक बनाने शुरू किए जो कि दिखने में लगे कि जैसे हिंदू संत हुए हैं वैसे मुस्लिम फकीर हुए हैं, जैसे हिंदू ज्ञान परंपरा है वैसे मुस्लिम ज्ञान परंपरा है, जैसे हिंदू ज्ञान केंद्र है वैसे मुस्लिम ज्ञान केंद्र है। उसी तरह जैसे हिंदुओं के मंदिर है तो वैसे मजार है। लेकिन असली इस्लाम में जो पक्के इस्लामी हैं वो इससे घृणा करते हैं, और इसीलिए चाहे वो ईरान हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, जो ऐसे मजार या श्रद्धा केंद्र हैं जो मुसलमानों के अपने ही हैं, उनको जो पक्के मुस्लिम हैं वो उसको तोड़ देते हैं। और इसीलिए यहाँ सऊदी अरब में भी, जहाँ प्रोफेट मोहम्मद के की मजार है, मजार तो नहीं है लेकिन उनकी कब्र है, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम में उसका कोई स्थान नहीं है। नहीं तो प्रोफेट की कब्र, प्रोफेट की मजार सबसे बड़ी होनी चाहिए थी।